आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद जब इस देश की सरकारें डिजिटल इंडिया और नए भारत की नई तस्वीर जैसे नारे बुलंद कर रही हों, तब यूपी के हमीरपुर जिले की कुछ तस्वीरें उन पर कीचड़ जैसी नजर आती हैं। दशकों से विकास की राह देख रहा है बुंदेलखंड का ये इलाका अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आजादी के बाद से कितनी बार सरकारें बदली, इलाके के विधायक बदले, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ हमीरपुर के मौदहा इलाके के बाशिंदों की किस्मत और सिस्टम को आईना दिखाती ये बदहाल तस्वीर। न कोई देखे आवे, न प्रधान आवे, न कोई होता, न सचिव होता, चमर जान। राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बनवाई गई है। किसी प्रकार की अगर कोई हानि होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दशकों से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड का कोना कोना आज खुशहाल है। बुंदेलखंड का जिला हमीरपुर, सूबा यूपी, इलाका मौदहा की ये तस्वीरें विकास के अनवरत अध्याय का महाख्यान है, जिसकी पोथी देश के हुक्मरान अंटी में खोस के घूमा करते हैं। मौदहा इलाके के जो लोग आंसुओं से प्यास बुझाया करते थे, प्यास नाम का चांडाल जिनकी भूख निकल जाया करता था, उन इलाकों में आज सड़कों पर नदियां बह रही। मौदहा वालों, आखिर और क्या चाहिए तुम्हें? भंवरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। इन लाइनों के जरिए कभी बुंदेलखंडियों ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे साहबों तक पानी को लेकर अपना दर्द बयां किया था, मगर आज सिर्फ हमीरपुर के खेतों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी पानी हिलोरे मार रहा है। इन तस्वीरों में दिख रही होगी हाथों में तिरंगा लिए ये महिलाएं, घुटनों तक पानी में बेबसी के आंसू बहाती बुजुर्ग औरतें और दम तोड़ चुकी उम्मीदें। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं दावों और वादों का मर जाना, धूर्तता का मर जाना, इंसानियत का मर जाना, नेता होने के अर्थ का मर जाना। बुंदेलखंड की वीरांगनाओं, पल्लू हटा लो चेहरे से, क्योंकि मुंह काला कुछ नेताओं का हुआ है, शर्म से चमड़ी लाल कुछ अधिकारियों की हुई है और मुंह ढकने की जरूरत उन्हें है। जिम्मेदारों को चेहरे पर नकाब डालने की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। 5 जनवरी 2026 को ग्रामीणों के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया गया था। अब जानिए कि अनशन क्यों किया गया था। दरअसल इसी हमीरपुर के मौदहा पर सदवा डेरा में जंगलों के बीच बसी बस्ती ने ऐसी चीखें सुनी थी कि हर किसी का कलेजा कांप गया था। दलदल के बीच हर दावों को रौंदते बैलगाड़ी के पहियों पर प्रसव पीड़ा से तड़पती उस महिला की चीखों ने उसी वक्त जिम्मेदारों को बहरा कर दिया था। प्रसव की चरम पीड़ा में बैलगाड़ी के हर झटके से तड़पती 23 साल की रेशमा ने कीचड़ से सने रेशम का टुकड़ा उन जिम्मेदारों की ओर मुंह ढकने के लिए उसी दिन उछाल दिया था। अमृतकाल में ना तो ये रेशमा को एम्बुलेंस मिली, ना ही सड़क। भीषण दर्द में 7 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में तय करने वाली रेशमा की चित्कार ने एसडीएम और सिस्टम की नींद तोड़ दी थी। हुक्मरान और साहबान भी पहुंचे थे। कीचड़ के रास्तों पर वादों का डामर बिछाने का दावा भी किया गया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब तस्वीर नहीं बदली तो लोग अनशन को मजबूर हो गए। और इसलिए हम कह रहे हैं, हटाओ पल्लू अपने चेहरे से वीरांगनाओं, क्योंकि नजरें नहीं मिला सकता तुम्हारी धधकती आंखों से ये सिस्टम। मुंह इन जिम्मेदारों को ढकना चाहिए। का करन हमारे न कोई देखे आवे, न प्रधान आवे, न कोई होता, न सचिव होता, चमर जान। हमारे बहू बेटिया बीमार हो गई तो क्या करबे, कहाँ से लग जान, हाइल हाइल तो जाते हैं हम पानी का ही का कर। हाँ तो झूठ बोल के चलेगी, न सबको अकारी न सबको बोल के चलेगी झूठ। बताओ क्या करन हम,
हमारे नाती नतरा सब कौन कर रहा है, हम कैसा ले जान हेल के। अरे क्या ही कर पाइएगा, बस चीखिए, चिल्लाइए और नर्क के कीचड़ में जिंदगी की बैलगाड़ी दौड़ाते रहिए, क्योंकि यूपी के इस हिस्से का दर्द, जहां जिंदगी सिर्फ सियासी वादों की पोथियों में सिमट कर रह गई है, जहां हर उम्मीद एक नई यातना है, जहां के लोग बेशर्म सियासत की अनवरत अन्याय की कहानी बन चुके हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी एक अदद सड़क को तरस रहे हैं, उन लोगों का यह दर्द आप हुक्मरानों को नहीं समझ आएगा। क्योंकि अब इन महिलाओं के मुंह से पल्लू हटाने के बाद चेहरा तुम्हें ढकना पड़ेगा। जिम्मेदार लोगों, इस देश के हुक्मरानों, चेहरा तुम्हें ढकना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।